क्या आप जानते हैं साल का सबसे शक्तिशाली व्रत कौन सा है? एक ऐसा व्रत जिसे रखने से 24 एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है और अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो पूरा फल अधूरा रह सकता है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2026 की। आज हम जानेंगे व्रत की सही तारीख, पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत की पूरी विधि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का गोता में, जहां पर आपको मिलती है धर्म, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी सटीक और उपयोगी जानकारी। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 24 जून 2026 को शाम के 6:12 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 जून 2026 को रात के 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन व्रत रखा जाएगा 25 जून 2026 गुरुवार के दिन, क्योंकि शास्त्र अनुसार जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का जोड़ होता है उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा अगले दिन यानी 26 जून को सुबह के 5:30 से 8:30 के बीच है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार भीम ने केवल यही एक व्रत रखा था, इसलिए इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और दीपक अर्पित करें। व्रत के दौरान पूरे दिन और रात बिना जल के रहकर भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रात में जागरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र और फल का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और दीपक अर्पित करें। व्रत के दौरान पूरे दिन और रात बिना जल पिए भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें। रात में जागरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र और फल का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई व्यक्ति निर्जला व्रत पूरी तरह नहीं कर सकता तो वह फलाहार या जल के साथ भी व्रत रख सकता है, लेकिन श्रद्धा और नियम का पालन करना जरूरी है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। तो इस निर्जला एकादशी पर आप भी ये पवित्र व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे जानकारी के लिए ज्ञान का गोता चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।